वॉल्यूम बेसिकली ना, ये कैंडल्स नीचे जो आ रही थी ना, इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का। इसमें हमें चार्ट में पता चल रहा था कि एक जो कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल बन रही है ना, वो कौन सी है, मतलब उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये देख, ये जो कैंडल, ये बार्स बन रही है ना, ये बार्स, रेड ग्रीन, ये वॉल्यूम की बार्स हैं। और ये शो करते हैं कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, बाय और सेल कितने लोग कर रहे हैं, जो उनको आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे नंबर्स आ रहे होते हैं। ये देखें, 297 पॉइंट के। के का मतलब होता है कि थाउजेंड, मतलब 2,97,000 लोग जो है ना, वो इस पर्टिकुलर जो लास्ट वाली कैंडल है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, ये जो रेड कैंडल कैंडल रेड बार बनी है ना, इसमें सोचते हैं कि सारे लोग सोचते हैं कि ये जो रेड बनी है ना, ये सारे सेलर्स की बार है, मतलब यहाँ पे सेलर्स ही ज्यादा है। और ये जो ग्रीन बन रही है, सारे समझते हैं कि इसमें जो है ना, वो सारे बायर्स बैठे हुए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे बायर्स ही हो और सेलर कोई ना हो? आप लोग भी यही समझते होंगे ना कि जो ग्रीन कैंडल है वो सारे बायर्स को शो कर रही है, और जो रेड कैंडल है वो सारे सेलर्स को शो कर रही है, मतलब सेलर ज्यादा ही इस कैंडल के अंदर। आप लोगों ने भी ये एक्सेप्ट किया होगा। नहीं सर, मेरा ख्याल है प्रेशर सेलर्स का ज्यादा है तो वो उसकी ग्रीन कैंडल बन जाती है। चलें, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ज्यादा सेलर्स होंगे तो वो रेड बन जाएगी, और ज्यादा बायर्स होंगे तो वो ग्रीन बन जाएगी। ऐसे कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, अगर बायर्स ज्यादा हैं, उनके प्रेशर मतलब बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो शायद ग्रीन कैंडल बन जाएगी, मेरा ख्याल तो यही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मार्केट के अंदर, लाइक आप कोई चीज परचेज, मोबाइल परचेज करने जाएं मार्केट में, तो कोई वहां कोई बेचने वाला है ही नहीं, और आप मोबाइल लेके आ जाएंगे? सर बायर और सेलर्स तो एट अ टाइम हर वक्त ही होते हैं, मेरे ख्याल है वो तो रेशो फिर डिफरेंट होता है। चलें, रेशो भी वो एक अलग चीज है, रेशो डिफरेंट एक अलग चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि दो लोग सेल करने वाले मोबाइल और तीन लोग परचेज करने वाले हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। अब तीन लोग परचेज करने वाले हैं और दो सेल करने वाले, दो लोग तो मोबाइल ले लेंगे, अब तीसरा मोबाइल नहीं ले सकेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा फिर? वॉल्यूम अब वो तो सर फिर परसेंटेज या फिर कोई परसेंटेज नहीं, रेशो। मतलब पांच, टोटल पांच लोग हैं ना यहाँ जी पे। जी। ये देखे ना, टू टू थ्री नाइनटी थ्री। सेवन थाउजेंड हाँ हाँ। ठीक है सर, आप बताएं। मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ, अपना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये देखें, टू अली नाइनटी भाई, थाउजेंड अली भाई सब्जेक्ट कौन सा है? वॉल्यूम पे बात हो रही है? जी जी, वॉल्यूम पे बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम एक्सप्लेन करता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम कितने बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं, और ठीक है, इस पे। वॉल्यूम एंड नॉइज, ये टॉपिक है। हाँ जी, वॉल्यूम का ही टॉपिक है। जी ठीक है, समझ आया। अच्छा, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है। इसी तरह रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन रही है। रेड कैंडल जनरली परसेप्शन की जाती है कि रेड कैंडल बनी है तो इसमें सेलर्स की परसेंटेज ज्यादा है, सेलर ज्यादा है। ग्रीन बन रही है तो इसमें बायर ज्यादा है। ऐसे क्या समझते हैं कैसर साहब? जी सर, मैंने अभी क्लास को ज्वाइन किया तो मैं बस बस जो समझे कि बस सीखने लगा हूँ, बस समझने लगा हूँ नहीं नहीं, टॉपिक को। आप कहाँ वो पे हैं? वो तो है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। मैं वैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप जनरली जनरली अभी इस वक्त बगैर लेक्चर लिए यही समझ रहे हैं कि ये रेड कैंडल जो है इसमें सेलर ज्यादा है, और ग्रीन कैंडल जो है इसमें रेड बायर ज्यादा है? वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ।
कैसे साहब आपसे पूछा है? हिना का भी यस का रिप्लाई आया। चलें जी, ये परसेप्शन आप सबकी गलत है। इस तरह नहीं होता। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि रेड का मतलब सेलर ज्यादा है और ग्रीन का मतलब बायर ज्यादा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा था मार्केट के अंदर दो लोग मोबाइल सेल करने वाले हैं और तीन लेने वाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ पे जो लास्ट वाली कैंडल है ना, लास्ट वाली कैंडल, इसमें शो ये नंबर साथ में आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं 297 के? नजर आ रहा है सबको? जी 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 सर, नजर आ रही ये 297 के का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना बायर्स एंड सेलर, वो तकरीबन 297 के हैं। इतने यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वही फुलफिल होता है जिसमें बायर्स एंड सेलर जो है ना, वो एक मतलब एक मोबाइल सेल करने वाला और एक लेने वाला है। एक ने सेल कर दिया और दूसरे ने ले लिया है। ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। जब ऑर्डर कंप्लीट होता है तब ये वॉल्यूम काउंट होता है। इस यहाँ पे ये शो कर रहा है 297 लोगों ने सेल भी किया, 297 लोगों ने बाय भी किया है। यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो मोबाइल सेल करने वाले हैं और तीन लोग लेने वाले हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा? 5 आएगा सर। कोई और बंदा? कैसे सब आप खामोश हो गए हैं? है भी ये चले गए हैं? जी सर। नहीं, कैसे साहब से बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक का जी ठीक है। आंसर आ गया 5। आप लोग बताएं आपका क्या आंसर है, वॉल्यूम कितना होगा? तीन लोग मोबाइल लेने वाले हैं, दो सेल करने वाले हैं, वॉल्यूम कितना होगा? लगता है कोई बोलना नहीं चाहता। यहाँ पे वॉल्यूम 5 नहीं होगा, यहाँ पे वॉल्यूम 4 होगा। 4 इसलिए होगा, सॉरी, दो दो होगा। नो आइडिया। यहाँ पे वॉल्यूम 2 होगा। क्यों? क्योंकि दो मोबाइल हैं, दो मोबाइल सेल होने हैं और दो ही परचेज होने हैं। तो जब एक सेल करने वाला अवेलेबल है, तो जब तक बायर ही नहीं वहां पे होगा, तो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा, तो वॉल्यूम भी काउंट नहीं होगा। तो दो मोबाइल सेल कर रहे हैं और दो ही वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 2 होगा। और जो पांचवा बंदा है जो बायर्ड है, उसको तो मिलेगा ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ गया? 2 का। इसलिए मैंने ये ओपन सेशन किया क्योंकि नॉर्मली लोग इसको गलत समझते हैं। इवन के जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो भी इस चीज को गलत समझते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम वो मतलब दो सेलर हैं, दो बायर हैं, तो वो वॉल्यूम 4 कर देंगे। अब ये 297 के है ना, इसका मतलब इसको 2 पे डिवाइड करके कहेंगे कि इतने सेलर हैं, वन वन 40, 150 के राउंड अबाउट बायर है, 150 के राउंड अबाउट सेलर है। वो इस तरह इसको डिस्क्राइब करेंगे, इस तरह नहीं होता। इसमें 297 ही सेलर है, 297 ही बायर हैं, क्योंकि वो दोनों आपस में चीजें का लेन देन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तो ही वॉल्यूम काउंट होगा। वैसे वैसे तो मार्केट के अंदर हजारों बंदे अवेलेबल हैं परचेज करने के लिए, उतनी चीजें मार्केट में वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो वो तो काउंट नहीं होंगे इसके अंदर। काउंट वही होगा मार्केट के अंदर जिसने ट्रांजेक्शन पैसों की है, जिसने लिया और सेल किया है, वही सिर्फ काउंट हो गया इस मार्केट के अंदर। किसी भी मार्केट के अंदर आप एग्जांपल ले लें इसे, किसी भी मार्केट के अंदर वही काउंट होंगे जो पैसों का लेन देन करके कंप्लीट ऑर्डर हो जाता है, तो वो होता है। अच्छा, अब यहाँ पे दो सेलर सेलर हैं और पांच पांच बायर हैं, तो यहाँ पे 7 नहीं होगा वॉल्यूम। यहाँ पे
दो ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि दो लोगों ने सेल सेल कर दिया और दो लोगों ने ही बाय कर लिया, बस बाकी सारे फारिग है। तो अभी 297 मतलब का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ 297 सेलर है और 297 ही बायर है। अब आते हैं बात यहाँ पे रेड की और ग्रीन की। रेड कैंडल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रेड कैंडल बन रही है ना, ऊपर चार्ट के ऊपर जो रेड कैंडल बन रही है, ये वाली, ये रेड कैंडल, इसका वॉल्यूम रेड ही होगा। चाहे वो जितने मर्जी ज्यादा हो जाए काउंटिंग में, इससे कितनी मर्जी बड़ी हो जाए, रेड कैंडल का वॉल्यूम भी रेड में ही शो होगा। ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी ग्रीन में ही शो होगा। रेड कैंडल का वॉल्यूम रेड में ही शो होगा। नजर आ रहा है ना? अब ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसका वॉल्यूम ग्रीन में ही शो होगा। तो इसमें ये नहीं है कि रेड कैंडल मतलब ये है कि बायर सेलर ज्यादा है और बायर कम है। बायर या सेलर ज्यादा या कम होने का कंसेप्ट है ही नहीं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर कंसेप्ट है कि बाय और सेल प्रोडक्ट हो रही है, उस प्रोडक्ट को बाय कितने लोग कर रहे हैं और सेल कितने लोग कर रहे हैं, मतलब जितने ने बाय किया उतनों ने सेल किया होगा, तो वो बायर्स वालों को मिली है ना प्रोडक्ट। तो सेम इस तरह कैंडल का कोई हरगिज मतलब नहीं कि रेड कैंडल का मतलब सेलर है और बायर का मतलब ग्रीन कैंडल है। इसमें ये है कि क्वांटिटी कितनी है, नंबर्स कितने हैं, वो मैटर करता है। तो जो रेड कैंडल होगी उसका वॉल्यूम भी रेड में ही नीचे आएगा, उसकी वॉल्यूम की बार भी रेड में ही आएगी। और जो ग्रीन होगा कैंडल ऊपर चार्ट के अंदर, उसकी उसका वॉल्यूम ग्रीन में ही आएगा। ये देख रहे हैं ना आप? इसमें क्लिक करूंगा ना मैं, तो ये वाली कैंडल को शो कर रहा है। जिस कैंडल के ऊपर रखूंगा नीचे उसके एरो की जो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये भी उसमें अंदर जो नीचे बार शो कर रही है, ये उसको कर रही है, उस कैंडल के वॉल्यूम को। और साथ में उस पर क्लिक करेंगे ना, तो साथ में ये देखें 240 449 आ रहा है। 449 यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस कैंडल के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम रेड ही होगा, उसमें हरगिज मतलब ये नहीं कि सेलर ज्यादा है। सेलर और बाय की इक्वल क्वांटिटी होगी तो वो काउंटिंग होगी। और एक मतलब एक सेलर और एक बायर है तो वॉल्यूम एक होगा। 10 बायर हैं 10 सेलर हैं तो वॉल्यूम 10 होगा, 20 नहीं होगा। और दूसरी बात, हमने इसको चार्ट के अंदर लेना कैसे, हमने इसको ट्रेडिंग के अंदर यूज कैसे करना है। आप इसको इस बात को देख रहे हैं ना, ये बड़ी और छोटी होती जाती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं छोटी होती हैं, बस हमने इसको देखना है कि बड़ी और छोटी कब हो रही हैं। ये देख रहे हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी। तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उतने ही इसमें नंबर्स होंगे। इशू ये है कि ये अगर अपसाइड जा रही है तो वॉल्यूम को भी अपसाइड जा रहा होगा ना, अपसाइड जा रहा होगा अगर वॉल्यूम भी। तो ये जो ट्रेंड है ना बाई साइड, बाइंग वाला, ये बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब बाय 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 साइड मार्केट जा रही है, प्राइस बढ़ रही है। तो यहाँ पे लोग भी इंटरेस्टेड हैं, लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब लोग ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू होगी, बढ़ती रहेगी मजीद। तो ये वॉल्यूम ठीक जा रहा, अगर ये नीचे आ रहा होगा, जैसे ये अगर नीचे आ रहा होगा तो इसका वॉल्यूम भी नीचे आना चाहिए। अगर वॉल्यूम नीचे नहीं आएगा तो ये मूव गलत है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ सिंपल वर्ड्स में। अगर वॉल्यूम जो है ना वो चार्ट अप जा रहा है, चार्ट की मूव इस तरह जा रही है ना अप साइड पे, तो वॉल्यूम जो है ना वो भी अप साइड जाएगा। तो ये बाय ट्रेंड जो है ना वो अच्छा चल रहा है। हम बाय ही आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे, बाय कहाँ से हमने लेनी है बस। यहाँ पे हम सेल नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बाय ये भी ऊपर जा रहा है और चार्ट भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो ये
एक्यूरेट जा रहे हैं, इसमें कोई फेक चीज नहीं है। इन केस अगर चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोगों की पार्टिसिपेशन कम हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो बहुत जल्द नीचे आने वाली है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, प्राइस वहां पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वहां पे लोग नीचे मतलब चार्ट नीचे आने वाला है, वहां पे सेल आने वाली है। क्या मैंने कहा? अगर तो चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट की मूव ऊपर जा रही है, तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे हमने बाइंग ही ढूंढनी है। चार्ट भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, हमने बाय ही यहाँ पे ढूंढनी है। और अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, चार्ट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमने बाय नहीं करनी, यहाँ पे हमने कोई अच्छी कैंडल देके वहां पे सेल लेनी है, मार्केट बहुत जल्द नीचे आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट नहीं रह चुका, जब इंटरेस्ट नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे गिरेगी। तो सर ये हो अगर गया एक वॉल्यूम ऊपर सिनेरियो। जा रहा और कैंडल नीचे जा रही हो तब? वो नेक्स्ट सोल्यूशन में जाता हूँ उसमें भी। ये एक सीन हो गया बाय साइड पे। अगर मार्केट सेल साइड जा रही है नीचे की तरफ, और जो वॉल्यूम है वो अप साइड जा रहा है, वो अप साइड जा रहा है, ठीक है। अगर चार्ट नीचे आ रहा है, कैंडल्स नीचे आ रही हैं और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेल सेल वाला ट्रेंड है ना, ये अच्छा ट्रेंड है, यहाँ पे हमने सेल कंटिन्यू करनी है, ये ठीक जा रही है। क्या? चार्ट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम वाली बार्स इंक्रीज कर रही हैं, तो ये सेल अच्छी सेल है। अगर वॉल्यूम ऊपर चार्ट ऊपर जा रहा होगा और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा होगा, ये अच्छी बाइंग है, हमने बाय लेनी है। अगर चार्ट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम वाली साइड ऊपर जा रही है, तो ये सेल अच्छी है, हमने सेल लेनी है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। वो वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज हमने देखना है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है ना जिस साइड में भी, और चार्ट भी उसी साइड मूव दे रहा है, मतलब चार्ट बाय जा रहा है तो हमने बाय लेनी है, अगर सेल जा रहा है सेल लेनी है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो बाय या सेल साइड जिस तरह भी हो, हमने वॉल्यूम को देना। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो हमने वहां पे वो चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेनी है। चार्ट सेल में जा रहा है, हमने सेल में ट्रेड ले लेनी है। बाय में जा रहा है, हमने बाय में ट्रेड ले लेनी है। इन केस यहाँ पे था कि चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो ये फेक मूव दे रहा है चार्ट। बहुत जल्द मार्केट ने करेक्शन करनी है और मार्केट नीचे आएगी। इसी तरह मार्केट नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मूव गलत है, यहाँ पे हमने सेल नहीं लेनी। क्योंकि मार्केट प्राइस तो कम हो रही है लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है कि प्राइस कम हो। तो यहाँ पे बहुत जल्द प्राइस इंक्रीज करने वाली है, प्राइस आप शूट करेगी, तो यहाँ पे हमने कोई अच्छी जगह देख के, कोई अच्छी सपोर्ट देखने देख के वहां पे बाय करनी है। ये टोटल सिनेरियो है यहाँ पे वॉल्यूम का। मैंने चार कंडीशन आपको बताई हैं। फर्स्ट कंडीशन में ये थी कि, मैं एक मिनट जरा लिख के बताता हूँ आपको, टाइम खत्म होने वाला है इसका लेक्चर का। मैं दोबारा आपको लिंक भेजूंगा तो वो आप दोबारा ज्वाइन करिएगा। तो मैं यहाँ पे मतलब टाइपिंग करता हूँ। बायर्स, सेलर्स, बायर्स सेलर्स नहीं, मैं आपको दोबारा भेजता हूँ जरा लिंक।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि कोडिंग के अंदर आ जाए। यहाँ पे हम जो है ना वो चार्ट ऊपर जा रहा था और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था, तो हमने यहाँ पे बाय ली है। यहाँ पे बाय लेंगे क्योंकि वॉल्यूम भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर बाइंग बाइंग में, तो मजीद चार्ट ऊपर जाएगा, मजीद प्राइस ऊपर जाएगी। इन केस दूसरी सिचुएशन में चार्ट तो ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा, वॉल्यूम नीचे आना शुरू हो गया, तो ये मार्केट बहुत जल्द करेक्शन करेगी और प्राइस नीचे आएगी। ये फेक मूव मार्केट दे रही है, मार्केट बहुत जल्द सेल साइड में आ जाएगी। तो हमने कोई अच्छी सी कैंडल दे के, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पढ़ाए हुए हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न जहां भी जब भी आपने एंट्री लेनी है कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे ही लेनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न ही आपको बताएंगे कि यार एंट्री आप यहाँ पे ले लें। अदरवाइज ये मूव फेक मूव चल रही है ना, ये फेक मूव चलती रहेगी तब तक कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ना बन जाए। उस बेस पे हमने यहाँ पे एंट्री ले लेनी, जब बन गया यहाँ पे एंट्री लेंगे सेल की, और स्टॉप लॉस कैंडल के ऊपर लगाएंगे, वीक के ऊपर लगाएंगे और आराम से सेल में बैठ जाएंगे, जो आपको अच्छी खासी मूव सेल में मिल जाएगी। यहाँ पे क्लियर है। अब आ जाए ऊपर वाली साइड पे, थर्ड सिचुएशन पे। ये बाइंग सिचुएशन भी थी, चार्ट ऊपर जा रहा है। अब चार्ट फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे आ रहा है, सेलिंग साइड प्राइस आ रही है, यहाँ पे हम सेल साइड प्राइस नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पता क्या है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है ना, तो हम ये कहेंगे कि मार्केट जो है ना वो यहाँ पे लोग बाइंग करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है। लॉ ऑफ डिमांड आप लोगों ने शायद जिन कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड ये है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है ना, किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। मतलब आप दो मोबाइल यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एक एक ही पर्टिकुलर मोबाइल को दो लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन लेने वाले 10 लोग हैं। वहां पे क्या होगा, एक कहेगा यार सेलर जो बेचने वाला है वो कहेगा मैं 50,000 रुपये बेच रहा हूँ, दूसरा कहेगा यार मुझसे 55 ले ले मुझे दे दे, तीसरा कहेगा यार मुझे 56 ले ले मुझसे दे दे, मुझे दे दे। क्योंकि बायर ज्यादा वो अपनी अपनी बेट लगाते जाएंगे, तो वो प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे। यार जिसने लेना है, जाहिर बात है जिसने लेना है वो कहेगा यार मुझसे 1,000 रुपये ज्यादा ले लो मुझे दे दो। तो इस तरह वो चीज की प्राइस बढ़ती जाएगी, मार्केट के अंदर उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ती जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो चार्ट भी ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है ना मजीद ऊपर जाएगी। क्योंकि एक एक जो क्वांटिटी है गोल्ड की वो एक स्पेसिफिक है, वो इंक्रीज नहीं हो सकती। मतलब एक जो गोल्ड की प्राइस है या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं हो सकती। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट क्वांटिटी को परचेज करने के लिए बायर्स बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड तो उतना ही है ना, तो उसकी प्राइस फिर बढ़ती जाएगी। इन सेकंड केस, अगर चार्ट ऊपर जा रहा है मतलब प्राइस बढ़ रही है, लेकिन लोग इंटरेस्टेड नहीं, लोग छोड़ते जा रहे हैं, यार दफा करो ये बहुत महंगी हो गई है, ये हमने नहीं लेना है। जब लेने वाले कोई ना होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाएगी। सेलर जो बायर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग, जब जहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे वहां पे प्राइस आएगी और लोग बाइंग करनी शुरू कर देंगे, दोबारा फिर प्राइस अप जानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए प्राइस में नीचे आना होता है जब चार्ट ऊपर जा रहा है और लोग इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, लोग आउट हो रहे हैं मार्केट से, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आएगी ताकि जब लोग आए दोबारा बाय करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही है और लोग इंटरेस्टेड हैं कि ओके है ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस और नीचे जाएगी। लोग ज्यादा हैं, प्राइस नीचे आ रही है, तो यहाँ पे प्राइस और नीचे जाएगी। यहाँ पे हमने सेल रखनी है कि किसी भी अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न से हम यहाँ पे सेल लेंगे। एंड फोर्थ केस, प्राइस नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। प्राइस भी नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि प्राइस और नीचे गिरे। तो यहाँ पे हमने बाई लेनी है कि मार्केट जो है ना वो फेक मूव दे रही है सेल साइड पे। तो यहाँ पे हमने कोई अच्छी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देके हमने ये बाई लेनी है और मार्केट बहुत जल्द बाई साइड चली जाएगी। ये फोर्थ सिचुएशन होती है। हमने ये चार चीजें करनी होती है चार्ट को देख के। ये चार सीन के अलावा कोई पांचवा सीन नहीं होगा मार्केट के अंदर। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ आइए वॉल्यूम को हमने कैसे ट्रेड करना है।
कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? मखदूम नो। ताहिर क्लियर है। अली भाई वॉल्यूम को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कहा गया, समझ आता है। रयान उस्मानी, आप क्या कह रहे हैं? माइक पे आ सकते हैं जरा? रयान, आपका मैसेज मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, नो सर। अब ये चार सिचुएशन होती हैं कि चार्ट ऊपर जा रहा है और चार्ट नीचे आ रहा है। ये दो सिचुएशन होती है मार्केट के अंदर, चार्ट के ऊपर, या चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। उसके बाद वॉल्यूम ऊपर जा रहा होगा तो ओके है, बाय ही मार्केट जाएगी मजीद। अगर वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो मार्केट बहुत जल्द नीचे आने वाली है। क्लियर है? एक और मेथड में समझाता हूँ ताकि जो जिनको नहीं भी होगा वो भी समझ जाएंगे। चार्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो दैट्स ओके। मजीद मार्केट जो है ना वो बाय साइड ही जाएगी, हमने बाय लेनी है। अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न, बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दे के हमने यहाँ से लेनी है। मार्केट बहुत जल्द नीचे आने वाली है। अगर चार्ट प्राइसेस नीचे आ रही हैं और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो हमने यहाँ पे सेल कंटिन्यू करनी है, मार्केट मजीद सेल में जाएगी। अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जाता, वॉल्यूम नीचे आता है तो हमने, और चार्ट भी नीचे आ रहा है तो हमने यहाँ पे बाय करनी है, मार्केट आप ऊपर जाने वाली है बहुत जल्द। ये सिचुएशन है। क्लियर है? अब समझ आ गई वॉल्यूम की? जल्दी बताएं, वॉइस पे बता दें, मैसेज पे बता दें, जल्दी बता दें। उसके बाद मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट कल क्या मूव करेगी आपके सामने इस क्लास के अंदर ही जी कर आगे लेते सर हैं। सुनो। मतलब परसेप्शन आपकी ठीक होगी है, पहले आप गलत इंटरप्रिटेशन करते होंगे इसकी। जी जी। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था कि अगर मार्केट, रेहान आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अगर मार्केट जो है ना वो मार्केट में पांच लोग मोबाइल सेल कर रहे हैं और हाँ जी बिल्कुल लाइक, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड प्राइस में, जब भी प्राइस को हमने जब भी आइडेंटिफाई करना था ना, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। जिन लोगों ने कॉमर्स पढ़ी हुई है ना उनको पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। उन लोगों ने बड़ी अच्छी से पढ़ी होती है कि प्राइस अप कैसे जाती है, डाउन कैसे आती है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो आपको बताता है कि ये प्राइस किस साइड में मूव करने वाली है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस के बायर्स ज्यादा है किसी चीज के, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, लाइक मोबाइल के, लैपटॉप के, कंप्यूटर के, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बायर्स ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। सेलर्स कम है, सेलर्स लिमिटेड है, मतलब सेलर्स एक, मतलब शॉप्स एक, 5, 10, 15, 20 इतनी है, मजीद शॉप नहीं खुलेंगी उस प्रोडक्ट की। तो बायर्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लाइक आपको मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ पे दो लोग आईफोन लेके सेल कर रहे हैं और यहाँ पे पांच लोग परचेज करने वाले हैं। तो मैं परचेज करने, मैं सेलर के, मैं पूछूं कितनी प्राइस है, वो कहेगा मैंने मैंने 2 लाख का सेल करना है। मैं कहूँगा ठीक है मुझे मंजूर है, मैं ले लेता हूँ।
अब दूसरा रेयान आएगा, रेयान कहेगा यार मैंने भी लेना है, तो मैंने इसको नहीं लेने देना, मैं क्या करूंगा, वो कहेगा यार 2,10,000 मुझसे ले लो, मुझे दे दो, तो सेलर जो ऑटोमेटिकली वो 2,10,000 को देगा, 2 लाख वाले को तो मुझे तो नहीं देगा। अब मैं कहूंगा यार मैंने रेयान को नहीं, मैंने लेने देना, मेरी मैं इससे मेरे मुझे हर चीज मोबाइल चाहिए, मैं कहूंगा यार मुझसे 20,000, 2,20,000 ले लो। तो यहाँ पे देखो मोबाइल वही था, एक ही मोबाइल है, लेकिन बायर्स दो होने की वजह से, मोबाइल एक है बायर्स दो है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज कर रही है। तो इसी तरह मार्केट के अंदर भी यही सीन हो रहा होता है कि जब बायर्स ज्यादा होंगे, लेने वाले ज्यादा होंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रही होगी। मुझे पहले क्लियर कर लेने, फिर मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। तो इस तरह अगर इन दूसरे केस में सेलर ज्यादा है, मोबाइल बेचने वाले 2 लोग हैं और लेने मोबाइल बेचने वाले 3 लोग हैं और लेने वाले 2 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या करेंगे, जब मोबाइल बेचने वाले दो हैं और लेने वाला सिर्फ एक है, ये ज्यादा एग्जांपल आपको समझ आएगी, लेने बेचने वाले दो हैं, लेने वाला एक है, लेने वाला मैं अकेला हूँ, बेचने वाले 2 लोग हैं, वो कहेंगे यार 2 लाख का है, मैं दोनों से रेट पूछूंगा, तुम कितने का दे रहे हो 2 लाख का, वो तुम कितने का दे रहे हो? मैं 1,95,000 का दे दूंगा। तो वो 1,95,000 में आएगा, मैं कहूंगा यार 1,95,000 वाला ठीक है, मैं पहले वाले के पास जाऊंगा, मैंने कहा यार तुम 2 लाख का दे रहे हो, वो 1,95,000 का दे रहा है, वो कहेगा यार मुझसे 1,90,000 का ले लो। ऐसे ही होगा मार्केट के अंदर। तो मैं फिर दूसरे वाले के पास जाऊंगा, वो कहेगा यार मुझसे 1,85,000 का ले लो। तो एक टाइम आएगा वो कहेगा यार दोनों एक 1,85,000 पे आ जाएंगे, वो कहेंगे यार मैं ऐसे काम हमारे बारे में नहीं है, तो वो मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिकली 1,85,000 हो जाएगी 2 लाख से गिर के। तो मार्केट गिरनी शुरू होगी, क्योंकि क्योंकि वहां पे सेलर ज्यादा है, बायर्स कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिरनी शुरू हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर प्राइस चीज पे आके, जहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों एग्री होंगे, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा, वो प्राइस मार्केट के अंदर इम्पोज हो जाएगी। मार्केट की करंट प्राइस ये है 1,85,000 आईफोन की। ये लॉ ऑफ डिमांड है। अब मैं इसका मैसेज कमेंट पढ़ता हूँ, यानी प्राइस को मोनोपलाइज करते हुए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कंट्रोल करते हैं, यही वॉल्यूम है जी। बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम मोनोपलाइज नहीं करता, मोनोपली नहीं क्रिएट करता। जो वॉल्यूम होता है वो नंबर, जो वहां पे प्रोडक्ट सेल एंड बाय हो रही हैं लोगों के अकॉर्डिंग, कितने लोग बाय एंड सेल कर रहे हैं, उसके नंबर्स को काउंट करता है वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे मोबाइल बेचने वाले 10 लोग हैं और लेने वाले भी 10 हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम 10 होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल सेल हुए हैं। मोबाइल की क्वांटिटी को हमने माइंड में रखना है, कितने वो कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं, उतना वॉल्यूम होगा। ये कभी भी नहीं होता कि यार बायर्स जो हैं वो 5 हैं, सेलर्स 10 हैं, तो 15 हो जाएंगे इसका वॉल्यूम, या 10 हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम ये है कि जितनों ने सेल सेल किया उतनों ने परचेज किया होगा, तो वो वॉल्यूम काउंट होगा। वो परसेंटेज लोगों की जो बाइंग और सेलिंग में होते हैं जी बिल्कुल। और जो जिन्होंने सेल किया और जिन्होंने बाय किया किया वो लोग सिर्फ इसमें काउंट होंगे, या जो एक्स्ट्रा रह जाएंगे ना, मतलब जिनको चीज प्रोडक्ट नहीं मिली और मार्केट में खत्म हो गई है, तो वो मार्केट से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो वॉल्यूम से भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, वो अंदर काउंट नहीं होंगे। जाहिर बात, आपको चीज नहीं मिली, आप सुबह के घर चलेंगे या किसी और मार्केट में चले जाएंगे, अब वहां पे बैठ तो जाएंगे नहीं कि मुझे हर चीज यहाँ पे चाहिए। तो दोबारा मैं एट द एंड फिर रिपीट कर दूं, मार्केट में दो सिचुएशन होती हैं, मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, दो सिचुएशन होती हैं, या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी। अगर ऊपर जा रही होगी और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा होगा, तो ये बाइंग अच्छी बाइंग है, ये मजीद बाइंग में जाएगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो ये भी फेक मूव है नीचे आने वाली। मैं तो ये बाद में तो बताता हूँ, पहले वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, चार्ट भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी बाइंग है। वॉल्यूम ऊपर जा रहा है लेकिन चार्ट नीचे आ रहा है, तो ये बाइंग अच्छी बाइंग नहीं है, ये मार्केट नीचे गिरने वाली है। क्लियर है? अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी बाइंग है। अगर चार्ट ऊपर जा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रही है, बाइंग चल रही है, और वॉल्यूम नीचे आ रहा है, तो ये गलत बाइंग चल रही है, ये बहुत जल्द सेल साइड में आने वाली है मार्केट। इन अदर सिनेरियो, अगर चार्ट नीचे आ रहा है
और वॉल्यूम ऊपर जा रहा, तो ये अच्छी सेलिंग चल रही है, क्योंकि सेलिंग चल रही थी ना, चार्ट जब नीचे आ रहा था सेलिंग चल रही थी, प्राइस कम हो रही थी। इसको हम सेलिंग चलते नहीं कहना, इसमें ये कहना है कि लोग जो है ना वो इतनी महंगी चीज लेने में नहीं, भाई यहाँ पे सेलर ज्यादा बैठे हुए हैं और बायर्स कम है, तो वो सेलर्स कह रहे हैं यार हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट, हमारी चीज जो है ना वो सामान बिकना चाहिए हर हाल में। तो वो प्राइस आहिस्ते से कम करते जाएंगे, ताकि जो बायर्स है ना वो इंटरेस्टेड हो चीजों लेने में। तो जब बायर्स भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं और प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि मजीद कम होंगी प्राइसेस, हमने यहाँ पे सेल कंटिन्यू रखनी है। इन फोर्थ केस, अगर प्राइस चार्ट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, तो ये गलत बाइंग चल रही है, मतलब प्राइस नीचे आ रही है लेकिन बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर प्राइस जो है ना वो बहुत जल्द ऊपर वाली साइड पे मूव होने वाली है, हमने यहाँ पे बाय ढूंढनी है। ये वॉल्यूम फुल एक्सप्लेनेशन में है। अगर आप इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जल्दी करें सर जरा ताकि हम। जी जी। सर आज तो बहुत जबरदस्त हिल्स हो गया, पूरा सबक याद हो गया। जी बिल्कुल। ये मैंने इसलिए ओपन किया कि ये बहुत लोग, लगभग 99% लोगों को ये गलत पता होता है कि यार इसको हमने वॉल्यूम कैसे लेना, वॉल्यूम बहुत पावरफुल चीज है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके वॉल्यूम को देखेंगे ना, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाके उतनी आपको अच्छी एक्यूरेसी के साथ चीज मिलेगी। चलिए अभी ये टॉपिक क्लियर है। अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ, अगर क्लियर है तो। चलेंगे अब एनालिसिस देखते हैं हम कल मार्केट क्या मूव करने वाली है। एक तो वो हिजबुल्लाह के जो सरबराह थे उनका मर्डर हुआ है, शहादत हुई उनकी, तो उस वजह से प्राइस अप जा सकती है। लेकिन मैं नहीं ये कहूंगा कि चली जाएगी, जा सकती है, हमने नजर रखनी है इस चीज पे, इस न्यूज पे। तो पहले वो फंडामेंटल वो याद रखें। दूसरी बात ये है कि अब हम चार्ट के ऊपर आते हैं, चार्ट के ऊपर देखें तो अभी जो करंट जो है ना वो चार्ट डाउन ट्रेंड में आया है। ये देखें, ये अपनी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है। निचले वाले लेवल हम क्या क्या मार्क कर सकते हैं, एक ये वाला लेवल था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये एक अच्छा लेवल है बाइंग का, इसको भी छोड़ दें, आप इसको छोटा करें और ये वाला ले लें, ये एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। लेकिन उससे पहले ये जो सपोर्ट बनी हुई है, ये ये कैंडल वाली, ये रेंज बहुत अच्छी रेंज है। अगर ये रेंज ये नीचे ब्रेक करती है ना, ये रेंज एक्सपेक्टेड है कि ये इस कैंडल से ये नीचे आ जाएगी मार्केट, यहाँ से आपको एक अच्छी बाई मिल सकती है। मतलब 26 30 से 26 30 से लेके 26 26 तक, यहाँ ये एक अच्छा बाइंग लेवल है, यहाँ से आपको बाइंग मिल सकती है। और टीपी आप इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग पहले रखेंगे, इस ट्रेंड लाइन से दोबारा नीचे मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है, कैंडल क्लोज कर देता है और दोबारा इसका रीटेस्ट पे कंटिन्यू करता है, तो हम बाय कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर ये न्यू हाई की तरफ जाएगी, 2700 तक एक्सपेक्टेड है कि 2700 तक चली जाएगा, ये फंडामेंटल भी इसको इम्पैक्ट आया तो। वैसे नॉर्मली ये जो है ना, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग सेल साइड जाएंगे, सेल साइड जाएंगे कब तक, ये इस लेवल तक, 2630 तक, 2630 तक हम सेल यहाँ पे ले सकते हैं आराम से, अगर फंडामेंटल डायरेक्ट न्यूज का इफेक्ट ना हुआ तो। टेक्निकली ये मूव आ रही है और यहाँ से बाय ले सकते हैं यहाँ तक के लिए। अगर इसने ट्रेंड कंटिन्यू रखना हुआ दोबारा, तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी और नीचे आ जाएगी, नीचे वाला लेवल ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, ये वाला, ये भी अनटेस्टेड है। तो मार्केट ने यहाँ तक
मैं यहाँ तक आ सकती है। ठीक हो गया। 2595 और 2980 तक का एरिया है। ये एक एरिया अच्छा बाइंग जोन बन सकता है, बाकी नीचे सब कुछ क्लियर है। अगर डाउन ट्रेंड आना हुआ तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। तो पहले मैंने आपको ये बताया कि हम ना यहाँ से अर्ली मॉर्निंग सेल लेंगे अगर उसका इफेक्ट ना आया फंडामेंटल्स का। यहाँ से अर्ली मॉर्निंग सेल लेंगे। अगर फंडामेंटल का आया तो वेट करेंगे इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता हुआ। अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होगी, मार्केट नीचे आ गई, तो हम यहाँ से सेल लेके लेके ट्रेंड लाइन से ऊपर जो है ना वो स्टॉप लॉस लगा के सेल ले लेंगे। अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर कैंडल क्लोज कर दी इसने, तो फिर यहाँ से हम बाय कंटिन्यू कर लेंगे। और फर्स्ट भी हमारा 2700 ही होगा। ये 2700 फिर आराम से टच कर लेगी। ये मूव कर सकती है मार्केट। तो नीचे वाले एरिया जो है ना ये भी एक अच्छे एरिया पड़े हुए बाइंग के। अगर मार्केट नीचे आती है तो आराम से आपने एक अच्छी बाइंग लेनी है ना, तो पहली बाइंग आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं 2630 से। दूसरी टाइम आप यहाँ से कर सकते हैं 2595 के करीब से। तो ये एक दो बाइंग जोन आपके लिए अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिए। लेकिन सेल के लिए आप ये सेल ले सकते हैं। ये जो एरिया है ये अभी मार्केट जो है ना वो एक अच्छी रेंज में है। ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज अपसाइड ब्रेक होगी तो मार्केट अप 2700 तक जाएगी। अगर ये रेंज से रिजेक्टेड होगी तो मार्केट का फर्स्ट टिप हमारा होगा 2630। नेक्स्ट फिर 2600। ये नेक्स्ट मूव सुबह के लिए मार्केट की है। तो सुबह ही प्राइस एक्शन देके हम देखेंगे कि मार्केट जो है ना वो अप साइड जाने लगी है या डाउन साइड जाने लगी है। न्यूज ना आती तो ये डेफिनेटली डाउन साइड थी। अब न्यूज ने कंफर्म कंफ्यूज किया हुआ कि ये अप साइड जाएगी। ये हम अब प्राइस को दे के प्राइस एक्शन को दे के फिर करेंगे। अगर न्यूज ना होती ये कंफर्म 2630 तक थी। अभी किसी का पर्सनल कोई क्वेश्चन हो कि ट्रेडिंग के से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। मेरी तरफ से एंड है। किसी का कोई पर्सनल इशू चल रहा हो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। कोई नहीं है। चलें फिर वाइंड अप करते क्लास को। चलने लगता कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, किसी को भी मास्टर से कोई इशू नहीं है। चलें फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाकी इसको आप वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, दोबारा देख लेंगे। अगर नहीं समझ आएगी फिर भी तो क्वेश्चन करेंगे आप ग्रुप के अंदर, आपको सारा समझा दूंगा दोबारा फिर। वॉल्यूम को तो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया, बार बार 3-4 दफा रिपीट कर दिया, तो ये आपको एक अच्छे से समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं आई, कोई बात नहीं, इंसान है हो जाता है। तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको दोबारा बता दूंगा। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। बाकी हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे जो हमारे क्लास के अंदर चल रहे हैं। कल हम क्लास कंटिन्यू कर लेंगे और बहुत जल्द अपन इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा टाइम हो चुका हुआ है। आपने लास्ट में बस यही बताने जा रहा हूँ कि आपने जब भी एंट्री लेनी है ना, कहीं भी एंट्री लेनी हो, कोई अच्छी सपोर्ट लेवल पे आई है या रेजिस्टेंस लेवल पे आई है, तो वो आपने वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न को लाजमी माइंड में रखना। कोई एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा ना, आपको किसी सपोर्ट पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे बाय ले सकते हैं। किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तो हमने वहां पे, अब ये ट्रेंड लाइन चल रही है ना, ये ट्रेंड लाइन का मतलब हरगिज नहीं कि मार्केट यहाँ पे हर कीमत पे यहाँ पे रिजेक्ट होगी। ये हमने एक मार्किंग की है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। अगर रिजेक्ट हो गई तो वेल एंड गुड। अगर नहीं, क्योंकि ये
इसने तो कभी ना कभी तो टूटना भी है ना, हो सकता है ये कल ही टूट जाए। तो जब ये टूट जाएगी ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे फिर बाई लेनी है, फिर ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर दोबारा ऊपर जाएगी, क्योंकि इसने ये अपनी रेजिस्टेंस तोड़ ब्रेक कर दी है। तो ये अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है, अब ऊपर जाएगी, ये इसका ऐसा लेवल बन चुका है, ये अब ऊपर ही जाएगा। तो हमने जस्ट वेट करना होता है और देखना होता है। हमने अक्सर कहते हैं कंफर्मेशन मिल जाएगी तो हम एंट्री बताएंगे। अब कंफर्मेशन यही होती है कि यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा बिरिश, तो हम यहाँ पे सेल लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, फिर और वेट करेंगे, फिर ऊपर ब्रेकआउट होगी, फिर यहाँ पे फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा, तो फिर हम यहाँ पे बाय ले लेंगे। तो ये चीज होती है। ये आप कभी भी इस लेवल जो लेवल मार्किंग करते हैं, कभी भी हरगिज ये नहीं होता कि लाजमी है कि यहाँ पे आपको सेल या बाय मिल जाएगी। सेल या बाय आपको तभी मिलनी है जब वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तो वहां पे आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे सेल या बाय ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें फिर करते हैं क्लोज, वाइंड अप करते हैं। बाकी आप देखें चार्ट के अंदर, प्रीवियस जाके देखें, आपको मूव जो है ना वो मिल जाएगी।